हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ्स के अंदर जो पहला चैप्टर है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है आपका पॉलिनोमियल। ये सीबीएसई क्लास 10th का रहेगा पूरा सिलेबस मैथ्स का यहाँ पर। ओके, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के रियल नंबर, ओके, और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका, या फिर आपका एपी हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर हो गया, सारे चैप्टर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। क्लियर। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो पॉलिनोमियल के अंदर आप लोगों ने यार स्टार्टिंग में 9th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर था, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। मैं बेसिक से आपको पूरा पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो पॉलिनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी, आप बोलते थे एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलते थे आप, एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, ये रिकैप है ना, फॉर्म ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन बच्चों अप टू ए एन। क्लियर। इस तरीके से बोला जाता था। आपने बोला कि सर अगर कोई इस तरह का एक्सप्रेशन है, अगर कोई इस तरह का एक्सप्रेशन है ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू अप टू ए एन, is called a polynomial, is called a polynomial in x x क्या है, वेरिएबल है। क्लियर। इन x वेयर, और यहां पे क्या है, वेयर a नॉट a वन a टू अप टू a n आर कांस्टेंट। ये सब क्या है, आपके कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, माइनस का 2/3, माइनस का 11, इस तरीके से आर कांस्टेंट एंड ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्सपोनेंट या फिर पावर, एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑन ईच टर्म, यानी कि x, जितने भी x हैं यहाँ पे, जितने भी x हैं, जैसे x की पावर n हो गया, x की पावर n माइनस वन हो गया, x की पावर n माइनस टू हो गया एंड सो ऑन ईच टर्म मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ये हम लोगों ने, ये हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लियर। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप देख लो। कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू ए एन, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन एक्स। ये किस में पॉलिनोमियल कहलाएगा, आपका एक्स में कहलाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री ये सब क्या है, आपकी कांस्टेंट है, और आपका ए नॉट जो है वो 0 नहीं हो सकता। ओके, और एक्सपोनेंट या पावर जितने भी टर्म है यहां से, जैसे एक ए नॉट एक्स की पावर एन हो गया, दूसरा टर्म आपका ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया। देखो एक टर्म आपके पास क्या है, एक टर्म आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, एक टर्म ये हो गया आपके पास। क्लियर। दूसरा टर्म आपके पास ये हो गया, तीसरा टर्म आपके पास ये हो गया एंड ये आपके पास टर्म हो गया। हर एक टर्म पर जो पावर है आपका, ये पावर क्या है यहाँ पे n है पावर, यहाँ पे n माइनस वन पावर है, यहाँ पे n माइनस टू है, फिर n माइनस थ्री आएगा, फिर धीरे धीरे 1 2 3 इस तरीके से चलेगा। वो सब क्या होनी चाहिए, मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर। मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए बच्चों। क्लियर। मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं आपके, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। तो आपको यहां से ये पहचानना आया कि किस तरीके से आप पॉलिनोमियल को पहचानोगे। नॉन नेगेटिव, ये क्या हो गया आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आता है बच्चों, आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं आपके 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। हाँ सही समझे आप, होल नंबर्स। ठीक है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जितने भी आपके होल नंबर्स हैं पावर में वही आ सकते हैं। 0 पावर आ सकती है, पावर की बात चल रही है, ठीक है ना। पावर आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इसका मतलब सर नेगेटिव हो सकती है, नहीं 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 नहीं। -1/2 हो सकती है, नहीं 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 नहीं। फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती, नेगेटिव कोई भी नंबर नहीं चल सकता, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। क्या सर पॉजिटिव नंबर चलेगा, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव इंटीजर चलेगा, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और 0 चलेगा सिर्फ। क्लियर। जैसे किसी ने बोला सर 3/2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एग्जांपल, जैसे 5x² प्लस का 9x प्लस का 1, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, यस और नो में बताना है आपको। तो यस है। 5x² पहला टर्म क्या है इसमें, 5x² है। क्या 5x² को कोई भी दिक्कत है भाई, यहाँ पे जो पावर है आपका x² है, 2 पावर तो हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी पावर आ सकती है। 9x पर
9x पे भी क्या है, पावर आपका 1 है, और एक कांस्टेंट मतलब x की पावर 0 होता है। x की पावर अगर कहीं पे लिखा है 0 तो उसका मतलब कांस्टेंट होता है। अगर मैंने जैसे देखो यहाँ पे लिख दिया x की पावर 0, x की पावर 0 का क्या मतलब है बच्चों, भाई x की पावर अगर मैं यहाँ पे जैसे ऐसे लिख रहा हूँ x की पावर मैंने लिखा 0, x की पावर 0 से आप क्या समझते हो भाई, x की पावर 0 जो होगा वो आपका 1 आता है, तो अगर कहीं पे कांस्टेंट लिखा है तो वहां तो आप x की पावर 0 ऐड कर ही सकते हो। क्लियर, x की पावर 0 हो गया तो 1 मतलब x 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो गया। क्लियर, ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 559 x की पावर 17 प्लस 4x की पावर 15 प्लस का 1 लिखा हुआ है बच्चों, क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा। क्लियर, 3 टर्म है इसके अंदर, पहला टर्म x की पावर 17 है, दूसरा टर्म x की पावर 15 है, तीसरा टर्म 1 है। क्लियर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर कल को आपसे कोई ऐसे बोल दे यहाँ पे कि x की पावर 9/2 आ रहा है सर, प्लस x की पावर 15 आ रहा है सर, और प्लस का 7 आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या? ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, इसमें क्या दिक्कत है? अरे x की पावर 9/2 आ गया ना भाई, पावर किसी भी टर्म पर क्या लिखा है यहाँ पे, ये तो अंडरलाइन करने वाली बात है ना, ये वाली चीज तो अंडरलाइन कर लो आप। किसी भी टर्म पर जो पावर है आपकी, वो आपकी ये द पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑन ईच टर्म मस्ट बी नॉन नेगेटिव, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। पावर आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ सकती, कभी भी आपकी नॉन इंटीजर नहीं आ सकती है। बात आ गई समझ में? तो ये सब रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये आपका, इसकी वजह से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर, ये आपका पॉलिनोमियल फिर नहीं कहलाएगा। x की पावर 9/2 आ गया ना इसमें, तो x की पावर 9/2 की वजह से क्या आ गई यहाँ पे, प्रॉब्लम आ गई। x की पावर 9/2 जो है इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ये आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्लियर, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये क्या होगा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये जो चीज है वो आपने 9th क्लास में बच्चों पढ़ ली होगी। क्लियर, 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके होने के ओके, तो ये आपने इतना जो पोर्शन है वो आप 9th क्लास में पहले भी पढ़ के आ चुके हो, मैंने बस आपको रिवाइज करा दिया कि ये रहेगा। क्लियर, पॉलिनोमियल पहचान लोगे, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है, हाईएस्ट डिग्री जो भी टर्म होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर आप बोलो इसके अंदर, तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर टर्म ऐसे समझ लो आप, हाईएस्ट, एक सेकेंड, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों आपका हाईएस्ट पावर टर्म, हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट टर्म is called the degree of polynomial, is called the degree of polynomial। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या थी आपकी, अगर मैं इस केस की बात करूं बच्चों, तो इस केस में हाईएस्ट पावर क्या है, हम लोग n को मान के चल रहे हैं, n में से फिर 1 कम हुआ है, फिर 2 कम हुआ है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी आपकी, n हो जाएगी। तो यहाँ पे n क्या कहलाएगा आपका, n आपका डिग्री कहलाएगा। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिग्री हो गया। बात आ गई समझ में? ये आपका क्या हो गया, डिग्री हो गया। क्लियर, तो ये सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें आप क्या है 9th क्लास में पढ़ के आए हो। अब हम जो 10th क्लास में बात करने वाले हैं, जो पहली एक्सरसाइज है अपनी, वो जीरो से रिलेटेड है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन अगर करना होगा मुझे पॉलिनोमियल्स का, तो मैं क्लासिफिकेशन कैसे करूंगा। अगर मुझे पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज यहां पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, ये भी एक बार समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल्स को यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, तो मैं दो तरीके से क्लासिफाई करने वाला हूं। फर्स्ट मेरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे हम। और यहां पे मैं बात करने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब देखो, जब मैं डिग्री की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैं डिग्री को ध्यान में रखूंगा। जब मैंने डिग्री बोला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो मैं सिर्फ डिग्री को ध्यान में रखने वाला हूं बच्चों, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जब मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं तो मुझे डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री कितना आया है उसका। क्लियर, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं कि कितने डिफरेंट टर्म्स है उसके अंदर। क्लियर, तो अब जैसे मैंने पहले बोला कि अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं
तो यहाँ पे पहला वाला जो आता है वो आता है बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपका। और ये तो बेसिक सी जानकारी है यार, आपको 10th में रहो 11th में रहो, ये सब चीजें तो आपको आगे भी काम आएंगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर आपका जो डिग्री होता है वो आपका 0 होता है। क्लियर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर जो आपका डिग्री होगा वो कितना होगा? आपका 0 होगा। क्लियर? इसकी एग्जांपल भी लिख सकते हो आप, जैसे एग्जांपल में मैंने बोला 5 हो गया, 9/2 हो गया, ये सब कांस्टेंट नंबर है। तो ये सब क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे कि माइनस का 8 हो गया। क्लियर? ये आपका डिग्री 0 है, कांस्टेंट तो कुछ भी आ सकता है ना, ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया मेरे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होता है बच्चों आपका वो 1 होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, जैसे 5x हो गया या फिर 9x + 1 हो गया, इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर है वो आपका 1 है। क्लियर? तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं बच्चों तो वो आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरे नंबर पे क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? n = 2। जहां पर आपका डिग्री कितना होगा? जहां पर आपका डिग्री 2 होगा बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर? डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो n = 2, यानी कि अगर इसके एग्जांपल की बात करो आप तो आप बोल सकते हो सर इसके एग्जांपल में आएगा, यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 5x² + 9x। इस तरीके से जो एग्जांपल होंगे वो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब 4th नंबर पे चलते हैं हम लोग। 4th नंबर पे हम ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा बच्चों? n = 3। डिग्री कितना हो गया आपका? 3 हो गया। अब जैसे एग्जांपल में मैं कोई भी एक 3 डिग्री का एग्जांपल, जरूरी नहीं आप यही लिखो, आप कोई भी 3 डिग्री का एग्जांपल बता सकते हो, जैसे कि x³ + 9x + 2। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं 5th की बात करूं, 5th नंबर पे क्या है? तो 5th नंबर पे मैं लेता हूं बाई क्वाड्रेटिक। क्या? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आपका डिग्री होता है वो आपका 4 होता है। ठीक है ना? तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री रहेगा वो कितना रहेगा? आपका 4 रहेगा। यहां पर एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे कि x की पावर, तो जैसे 4x की पावर 4 + 9x³ + 5x + 4। क्लियर? इस तरह का जो पॉलिनोमियल रहेगा वो आपका बाई क्वाड्रेटिक रहेगा। और इससे आगे जितने भी पॉलिनोमियल अब आने वाले हैं, जैसे डिग्री 5, अब उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 एंड सो ऑन। तो इससे आगे जितने भी पॉलिनोमियल रहने वाले हैं आपके, उनको क्या बोलोगे आप? किस नाम से जानोगे? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर 5 डिग्री है तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, 6 पावर है तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल, अगर 100 पावर है, 100 पावर है तो 100 डिग्री का पॉलिनोमियल। क्लियर? एंड सो ऑन। तो वो सब मैं अब नहीं लिख रहा यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब देखो इसके अंदर जब मैंने डिग्री में डिफाइन किया तो इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि आपका जो डिग्री है, डिग्री पे फर्क पड़ा, बाकी नंबर ऑफ टर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने आपको नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताया तो क्या मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट किया? क्या नहीं किया, यानी कि सिर्फ मैंने डिग्री को देखा सिर्फ। क्लियर? अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स के आएंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम? डिफरेंट टर्म्स देखते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अदरवाइज आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है इसमें। ठीक है ना? तो डिफरेंट टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि डिफरेंट टर्म्स अगर हैं तो किस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे, तो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो नेक्स्ट इधर गया ये रहा। ठीक है ना? तो डिफरेंट टर्म्स में मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है अपने पास मोनोमियल। फर्स्ट इज बच्चों मोनोमियल। फर्स्ट है आपका मोनोमियल। अब मोनोमियल में क्या होता है यार? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं आपके? तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्म्स जो आते हैं ना बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स वो आपका 1 आता है। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1। डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, डिग्री आपका कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका 1 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स 1, यानी कि आपका यहाँ पे जैसे अगर मैंने एग्जांपल की बात की तो एग्जांपल में जैसे आपने 5 ले लिया या फिर आपने 9x² ले लिया, ये सब आपके मोनोमियल हैं। क्लियर? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 है। ओके, दूसरा क्या आता है आपका? बाइनोमियल आता है। बाइनोमियल में आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल जो होता है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 2 होते हैं आपके। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब डिफरेंट टर्म्स, पहले ही लिख दिया ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल की बात की तो एग्जांपल में आ जाएगा जैसे 2x + 5। ठीक है ना? 2x + 5 हो गया यहाँ पे। और एक मैंने ले लिया एग्जांपल 9x² + 8x, ये हो गया। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल कहलाएंगे। क्लियर?
ये आपके डिफरेंट टर्म है ना। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने कई बार जब मैं क्लास में पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, जैसे बताइए अगर मैंने आपसे बोला होता है यहाँ पे अगर 2x है और प्लस का बच्चों 5x है, चलिए अब मैंने ये क्वेश्चन दिया, मैंने बोला 2x है और प्लस का यहाँ पे 5x है, अब मैंने बोला इसका आंसर क्या आएगा 2x प्लस 5x का, तो बच्चे ज्यादातर बताते हैं बाइनोमियल आएगा सर इसका आंसर 2x प्लस 5x। आप कमेंट करके बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है। 2x प्लस 5x अगर है तो ये बाइनोमियल नहीं है भाई, ये मोनोमियल है। ये क्या है आपका, ये 2x प्लस 5x इज अ मोनोमियल। क्लियर? अरे ये तो सेम टर्म है, आपस में ऐड हो जाएंगे, ये तो क्या है, सेम टर्म है, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये तो आपका 7x आ जाएगा, तो ये तो मोनोमियल है। ये क्या है आपका, मोनोमियल है। समझ में आई बात? इसीलिए मैंने बोला था कि डिफरेंट टर्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट टर्म होने चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आता है बच्चों आपका, वो है आपका यहाँ पर थर्ड नंबर पे मोनोमियल, बाइनोमियल के बाद ट्राइनोमियल। ठीक है ना? जनरली ट्राइनोमियल, ठीक है ना, ट्राइनोमियल हो गया, या फिर डायरेक्ट हम कई बार मल्टीनोमियल भी बोल देते हैं, वो मैं आपको अभी अलग से बताने वाला हूँ। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं आपके 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए आपके, 3 आ गए यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। अब आगे, इससे आगे लोग लिखते हैं मल्टीनोमियल, इससे आगे क्या लिखते हैं, मल्टीनोमियल। अब मल्टीनोमियल में क्या होगा भाई, ठीक है ना, मल्टीनोमियल में क्या होता है, जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स या तो आपके 3 रहेंगे या 3 से ज्यादा, कई बार 3 वाले को भी हम मल्टीनोमियल बोल देते हैं, जिसके अंदर 3 टर्म है उसको भी कई बार मल्टीनोमियल बोल देते हैं, या फिर स्पेशल नाम और होता है उसका ट्राइनोमियल। क्लियर? ओके। और अगर उससे कोई ज्यादा टर्म है, जैसे 4 टर्म हो गए, जैसे इस बाई क्वाड्रेटिक में देखो आप, इस बाई क्वाड्रेटिक के अंदर 4 टर्म दिखाई दे रहा है आपको, 4x 4x क्यूब 9x क्यूब 5x प्लस 4, ये क्या है, इसके अंदर आपके 4 टर्म है, तो ये मल्टीनोमियल में आ गया। अच्छा, ये क्यूबिक वाला एग्जांपल मैंने लिया है, इसको मैं ट्राइनोमियल भी बोल सकता हूँ और मल्टीनोमियल भी बोल सकता हूँ, तो ट्राइनोमियल को भी कई बार मल्टीनोमियल बोल देते हैं। ओके, बात आ गई समझ में? तो ये था बच्चों आपका, ये हो गया बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आप पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैंने आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स आपका पूरा क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर? इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? बहुत सिंपल सा है। नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें डिग्री चेक करेंगे कि डिग्री कितना था, उसमें नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप जब ऑन द बेसिस ऑफ आप टर्म्स बात करेंगे तो उसमें आपका डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स चेक करेंगे, और इसमें भी आपको क्या चेक करना है, डिफरेंट टर्म्स कितने हैं इस बात को चेक करना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सीबीएसई के अंदर 10th क्लास के अंदर जो पहला ये एक्सरसाइज है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से ही दिया गया है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, जहां पर जिस वैल्यू पर आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर वैल्यूज निकाली होंगी, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स की, अब जिस भी वैल्यू पर आपका पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए बच्चों, पॉलिनोमियल क्या हो जाए आपका जीरो। जैसे मैंने माना कि लेट px is a polynomial, let px is a polynomial of degree n and at x equals to alpha, at x equals to a, at x equals to a, p of a become 0, then x equals to a is a zeros of polynomial px। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। मैंने बोला आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है, ध्यान से सुनना, आपके पास कोई एक गिवन पॉलिनोमियल है और वो गिवन पॉलिनोमियल जिस जगह पर जीरो होगा, यानी कि x की जिस वैल्यू पे जीरो होगा वो सारे वैल्यूज आपके जीरोस कहलाएंगे उस पॉलिनोमियल के। क्लियर? बात आई समझ में? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, x की, दोबारा से सुनो, x की वो वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वो सारी वैल्यूज आपकी क्या कहलाती हैं, वो सारी वैल्यूज आपकी जीरोस कहलाती हैं। बात आ गई समझ में?
जहां पे आपका पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला px इज इक्वल टू बच्चों आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब मैंने बोला यार इसमें एक p ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, p ऑफ 2 निकालो, यानी कि x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी आप मुझे वो बता दो। तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 2 पर ना x इक्वल टू 2 रखो आप इसमें, तो जहां जहां x है वहां पे 2 रखोगे कि नहीं रखोगे भाई, जहां जहां x है वहां 2 रखोगे ना। तो आपने बोला सर ये तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 5 इंटू 2 हो गया, प्लस का 6 हो गया, और ये हो गया 4 माइनस का 10 प्लस का 6 हो गया, ये 0 आ गया। तो p ऑफ 2 कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि x इक्वल्स टू 2 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ पॉलिनोमियल, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। बात आई समझ में, नहीं आई भाई? जिस भी जगह पर आपका जो पॉलिनोमियल है x की जिस भी जगह पर जीरो हो जाएगा वो आपकी वैल्यूज क्या कहलाती हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाती हैं। जैसे कि मैंने बोला इसी क्वेश्चन के अंदर x इक्वल्स टू 3 पे बच्चों वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर x इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू बतानी है। लो सर क्या बात कर रहे हो आप, अरे ब्रजेश सर के स्टूडेंट हैं हम, अभी बताते हैं सर। तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 5 इंटू 3 हो गया, और प्लस का 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। यानी कि x इक्वल्स टू 3 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 इज द जीरोस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 इज अ जीरोस। ठीक है ना, x इक्वल्स टू 3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है ना, px पॉलिनोमियल का ये जीरो हो जाएगा आपका। बात आ गई समझ में भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर, देख पा रहे हो आप लोग? किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर है तो बताइए। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि सर x की कोई भी वैल्यू है आपके पास, उस पर जो पॉलिनोमियल है अगर वो जीरो हो गया तो वो आपका जीरोस कहलाता है। रिलेट कर पा रहे हो, जीरोस हो जाता है। पॉलिनोमियल जीरो हो जाए जिस वैल्यू पे वो जीरोस कहलाते हैं, पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पे जीरो हो जाए वो आपके जीरोस कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई भाई? इतनी बात समझ में आ गई? किसी भी तरह की कोई भी दुविधा इसके अंदर है तो बताइए। क्लियर, किसी भी तरह की कोई भी दुविधा है इसके अंदर? अगर नहीं है तो फिर आगे की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब तो अब हमने बोल दिया कि सर ये तो समझ में आ गया, आपने जो बताया कि जहां पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जे एक्स की वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल क्या हो रहा है आपका, पॉलिनोमियल क्या हो जाए आपका, जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है ना, x की वैल्यू जहां पर आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो आपका पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्लियर। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, मैंने बोला कि फाइंड जीरोस ऑफ px पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है px, उसके जीरोस निकालो आप। तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट, मैंने फर्स्ट पार्ट दिया है यहाँ पे आपको कि px इज इक्वल टू आपके पास है बच्चों x प्लस का 5, इसके जीरोस क्या आएंगे, x प्लस 5 हो गया। अब ये जीरो कब होगा आपका, x प्लस 5 जिस भी वैल्यू पे जीरो हो जाएगा वही आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आपने बोला सर x प्लस 5 को जीरो रख दो आप, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 को उधर लेके जाओगे तो -5 आ जाएगा, तो इसका जीरो कितना आ गया, -5 आ गया। सेकंड मैंने लिया, मैंने बोला px इज इक्वल टू मेरे पास बच्चों, px इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर x माइनस का 2 और x माइनस का 1 है। ये कब जीरो होगा, अरे ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 कब जीरो होगा आपके पास, अरे भाई बताओ ना, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 कब जीरो होगा? तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 2 रखने पे जीरो होगा। कैसे, अरे अगर आपने p ऑफ 2 जीरो रखा तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 आएगा, तो 0 इंटू 1 जीरो ही तो होता है भाई, और क्या आएगा, और x इक्वल टू 1 रखने पे आएगा, तो p ऑफ 1 कितना आएगा आपका, p ऑफ 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 माइनस का 2 आएगा बच्चों, और यहाँ से 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 इंटू जीरो हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 1 एंड 2 आर द जीरोस, जीरोस। क्लियर, तो x इक्वल टू 1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात आ गई समझ में? तो ये इसके क्या कहलाएंगे, ये इसके जीरोस कहलाएंगे। क्लियर,
इतना क्लियर है? किसी भी तरह की कोई भी समस्या, किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर? ठीक है, अभी मैं आगे बात करूंगा। कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्लियर, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, जरूरी नहीं यही हो। जैसे कि अब आपके पास ये वाला पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं आपने बोला कि सर ये है। अगला क्वेश्चन अपने पास थोड़ा बड़ा क्वेश्चन चलेगा ना। मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल टू बच्चों आपके पास x माइनस का 1, x माइनस का 2 और x माइनस का 3 है। मैंने बोला इसके जीरोस निकालो, आप कितने आएंगे? तो ये किस किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है वो बताओ आप। तो जब जहां पर भी कोई भी ब्रैकेट जीरो हो जाता है, ब्रैकेट जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही आता है हमेशा, क्लियर। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या आएगा? तो आपने बोला सर x इक्वल टू 1 रखने पे ये जीरो आएगा, क्लियर। तो x इक्वल टू 1 रखा आपने, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा आपका? 1 माइनस का 1 बच्चों, उसके बाद 1 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3। तो यार जीरो इंटू समथिंग तो कितना होता है? जीरो होता है। तो p ऑफ 1 जीरो आ गया। फिर आपने x इक्वल टू 2 रखोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? p ऑफ 2 भी कितना आ जाएगा आपका? ये भी आपका जीरो आ रहा है। फिर आपने x इक्वल टू 3 रखा बच्चों, तो p ऑफ 3 कितना आ रहा है आपका? ये भी आपका जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका जीरोस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कितने जीरोस हो जाएंगे इसके? इसके 3 जीरोस हो जाएंगे। कौन सी वैल्यूज होती है जीरो? x की वैल्यूज होती है। कौन सी वैल्यूज होती है जीरो? आपकी x की वैल्यूज होती हैं आपकी जीरोस। क्लियर, बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई भी दुविधा इसके अंदर? बात आई समझ में? जीरोस कैसे निकालेंगे? तो ये था आपका जीरोस का फंडा। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया, अब मैं बताता हूँ ग्राफ से कैसे समझोगे इसको। ग्राफ से समझाओ सर। सर ऐसे तो समझ में आ गया सर, अगर आप ग्राफ से समझा दो तो और मजा आ जाएगा। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है ना? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है वो और समझना है अपने को। तो यार जीरोस, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है अपने पास? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ओके, ग्राफ में तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये। ग्राफ में तो मतलब आपको कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा ग्राफिकल मीनिंग से कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या था? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ठीक है ना। ग्राफिकल मीनिंग समझो भाई आप इसका। ग्राफिकल मीनिंग क्या है सर? ग्राफिकल मीनिंग समझाओ सर। ग्राफिकल मीनिंग क्या है बेटा? कि जब भी कोई भी ग्राफ, ठीक है ना, आपके पास ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो जिस भी एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा वही आपके जीरोस कहलाते हैं। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, द पॉइंट या फिर पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस where the graph of polynomial px, the point या points on the x axis where the graph of polynomial px cut या फिर touch the x axis, the point on the where the graph, the points on the x axis where the graph of polynomial cut या touch x axis is are called zeros of polynomial, zeros of polynomial। पता ही समझ में? अगर आपने कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया और वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करेगा, जो भी आपके पास एक्स एक्सिस वाला पॉइंट आ रहा है, वो एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा या टच करेगा वो आपके पॉइंट्स क्या कहलाएंगे बच्चों? वो आपके पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? वो आपके पॉइंट जीरोस कहलाएंगे। क्लियर, बात आई समझ में? आपका जो ग्राफ है, जो भी आपके पास ग्राफ बना हुआ है, वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे या टच करे वो आपके सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं? एक्स की जो वैल्यूज आती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी जीरोस कहलाती हैं। बात आ गई समझ में? जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैंने बोला बच्चों यहाँ पे कि मेरे पास एक इस तरीके का ग्राफ है। मेरे पास यहाँ पर ये एक ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस से फर्क पड़ने वाला है नहीं, कहीं पे भी बना लो, फिर भी मैं जस्ट ऐसे ही बना देता हूँ। ये मेरे पास हो गया आपका ग्राफ, और मैंने एक ग्राफ इस तरीके से बना लिया बच्चों। यहाँ पे ये ग्राफ हो गया आपका। अब आप मुझे ये बताओ कि ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को, हाँ ओनली एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है ये? तो 1 और 2, ठीक है ना, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें? तो जीरोस आर
तो जीरोज आर 2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2। जैसे मान लेते हैं बच्चों ये -1,0 था और ये आपका 2,0 था पॉइंट, तो जीरोज क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो जीरोज आपके क्या हो जाएंगे वो, तो जीरोज आर -1 एंड 2। बात आ गई समझ में। अगर आपके पास ये वाला ग्राफ होता, आपने बोला कि सर ये वाला ग्राफ है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और कुछ ग्राफ आपने इस तरीके से बना दिया बच्चों, ऐसे करके ऐसे चला गया। अब ये ग्राफ इसको कट कर रहा है, यहाँ पे मान लेता हूं मैं -3,0 है बच्चों ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों वो -1,0 है, और ये वाला पॉइंट जो है वो आपका 1,0 है। अब आप मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके। एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, 3 जगह पे भाई, -3 पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है, और आपका 1 पे कट कर रहा है, सिर्फ 3 जगह पे कट कर रहा है, -3 -1 1, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, -3 -1 और 1 3 जगह पे कट कर रहा है। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, 3 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे आपके, नंबर ऑफ जीरोस आपके 3 आ जाएंगे। क्लियर, कौन कौन से आ जाएंगे, एक एक्स इक्वल टू -3, एक एक्स इक्वल टू -1 और एक एक्स इक्वल टू 1। बात आई समझ में, नहीं आई। तो जहां पर भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे, वो सारे पॉइंट आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके जीरोस कहलाते हैं। बात आई समझ में। चलो अब मैं आपकी एनसीईआरटी से एक एग्जांपल उठा के लेके आया हूं, इस क्वेश्चन का पूरा क्रेडिट एनसीईआरटी को जाता है। क्लियर, अब इसकी मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें देखो ये आपके पास पहला ग्राफ दिया हुआ है, पहले ग्राफ में एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा है कट होते हुए, टच होते कट होते हुए। आपको क्या ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ए वाला और ए डैश वाला। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे। तो यहाँ पर जो आपके जीरोस हैं वो कितने हो गए, तो यहाँ पर जो आपके जीरोस आएंगे बच्चों वो कितने हो गए, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे इस केस में आपके 2 जीरोस आ जाएंगे। कितने जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरोस आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 2 जीरो आ जाएंगे। बात आई समझ में। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत भाई अगर है तो बताइए। इतनी बात समझ में आई आपको। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका क्या हो गया, जीरोस। तो यहाँ पे कितने हो गया आपका, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके, 2 हो गया। यहाँ पे ये कितनी जगह कट कर रहा है, ए डैश पे कट कर रहा है, ए पे कट कर रहा है, 2 जगह पे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे आपके, नंबर ऑफ जीरोस इस जगह पे कितने आएंगे आपके, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। यहाँ पे ये सिर्फ टच कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है सिर्फ ये यहाँ पे एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर आपके जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहाँ पर आपके, इस जगह पे नंबर ऑफ जीरोस बना आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से ये टच कर रहा है बच्चों, टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे आपके 1 आ जाएंगे। क्लियर, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इस केस में 1 हो जाएंगे। अच्छा मान लीजिए आपके पास ये वाला ग्राफ होता बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने एक लाइन बना दी कि मेरे पास जो ग्राफ है ना वो ये वाला है, ये ग्राफ है बच्चों। तो अब इसमें बताना जरा, ये आपका y इक्वल्स टू मैंने मान लिया, ये y इक्वल्स टू 5 वाली लाइन है। अब बताइए इसके जीरोस कितने आएंगे, इसके जीरो, क्या ये y इक्वल्स टू 5 वाली लाइन x एक्सिस को कट कर रही है क्या, कहीं पे टच कर रही है क्या, कहीं पे नहीं। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, कोई भी 0 नहीं आएगा इस केस में, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। सीधा फंडा ये है कि एक्स एक्सिस को या तो कट करे या फिर टच करे, एक्स एक्सिस को या तो कट करे या फिर टच करे, वही आपके जीरोस होते हैं। अब ये एक एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी का, फिर से मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है। इसमें फटाफट से देखो, बिना पेन चलाए आपको क्वेश्चंस के आंसर देने, बिन पेन चलाए सिर्फ काउंट करके, कितने 1, इसमें कितने 1 2 2, इसमें कितने 1 2 3, इसमें कितने फटाफट 1, कितनी एक्स एक्सिस को, ओनली एक्स एक्सिस को, अरे फालतू की चीज नहीं देखना, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, यहाँ पे 1, कितनी जगह पे टच कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे 1, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, 4 जीरोस आ जाएंगे इस केस में। क्लियर, तो ये आपका एनसीईआरटी का एक हमने एग्जांपल ले लिया। बात आई भाई समझ में, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या इसके अंदर है तो बताइए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के अंदर जो एक्सरसाइज दी है आपको, उसको अब आप फटाफट से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना, उसको आप फटाफट से सॉल्व करो भाई। अब क्लियर, क्या है इसके अंदर समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। एक्स एक्सिस को जो भी ग्राफ जितनी जगह पे कट करेगा या टच करेगा, वही आपके क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। ओके, आई होप आपको इतना जो मैंने पढ़ाया है अब तक वो सब समझ में आ गया होगा। जीरोस वगैरह का रिलेशन क्या है, किस तरीके से है,
एक्सरसाइज 1 आप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की एक्सरसाइज 1 में दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। क्लियर? ओके बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया है पूरा, जिस तरीके से पढ़ाया है मैंने। ओके, और फिर भी जैसा मैंने बोला, चलो फिर एक्सरसाइज 2 के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, कोशिश रहेगी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाया जाए, ठीक है, ब्रेक न किया जाए, कोशिश रहेगी, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है इसलिए हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, ये प्रॉमिस है। पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ, पूरा जो भी आपका 10th क्लास का सिलेबस है। और ये कौन से बैच के लिए पढ़ाने वाला हूँ, कौन से बैच का कोर्स चल रहा है आपका, 2023। ठीक है ना, ठीक है ना भाई? ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।